नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एआरओ का जो प्रमोशन था, वह प्रमोशन की जो फाइल है वो आगे बढ़ चुकी है और इसका जो परिणाम है, वह अब एआरओ के जो है पद ज़्यादा आएँगे आरओ की अपेक्षा में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भर्ती काफ़ी दिनों से इंतजार सभी कर रहे थे, उसमें जो पदों की संख्या आपको एक बढ़ी हुई देखने को मिलेगी और यह भर्ती आपको इस महीने के लास्ट या अक्टूबर में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। भर्ती सबसे पहले आपको पीएस, एपीएस के पहले आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आरओ, आरओ की एक बड़ी भर्ती लगभग 400 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। पीएस और एपीएस टोटल मिला के 200 से ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती आएगी और इसमें आप लोग जानते हैं पीएस, एपीएस में स्टेनो माँगा जाता है और उसमें भी ज़्यादातर जो भर्ती है वह इंग्लिश वालों के लिए भर्ती आएगी। बात करते हैं योग्यता के बारे में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आरओ, आरओ जो भर्ती आएगी, उसमें जो उम्र सीमा माँगी जाती है, वह 21 से 21 से 35 वर्ष जो है उम्र सीमा माँगी जाती है। बाकी जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनको 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये जो भर्ती है वह आपको जो है जो प्रमोशन हो चुका है इसीलिए ये भर्ती आपको बड़ी देखने को मिलेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जो लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थे, उनके लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भरने के बाद बहुत ही कम समय मिलता है तैयारी करने के लिए। तो तैयारी जो लोग तैयारी पहले से किए रहेंगे, उन्हीं का जो है फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यह जो है ऑफिशियल जो है पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2021 में इससे पहले। यह जो ऑफिशियल पेपर है जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं, स्तर देख सकते हैं। तो बेसिक स्तर रहता है और इसमें मार्किंग ना होने के कारण जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और इस बार जो है आपका जो पेपर है वह एमटीए नहीं कराएगा, वह आपका टीसीएस पेपर कराएगा और हो सकता है पेपर ऑफलाइन भी हो सकता है। अभी वैकेंसी आ जाए तो पता चले कि पेपर आपका किस प्रकार से होए और टाइपिंग जो है टीसीएस बाद में करवाता है, पेपर पेपर पहले कराता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर टाइपिंग होती थी पहले जैसे 2019 वगैरह में हुआ था। हो सकता है इस बार भी इसी प्रकार से होए। आइए सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। यह इसका सिलेबस है। इस बार के सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस हाईकोर्ट का फिक्स है, निश्चित है, लेकिन प्रश्नों की जो संख्या वो कम ज़्यादा होती है। 2019 के जो आरओ का पेपर हुआ था, उसमें 50 प्रश्न जो है अंग्रेजी के पूछे गए थे और 2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें अंग्रेजी संख्या सिर्फ 10 ही मार्क्स थी। तो अब जो एजेंसी है वही कन्फर्म कर पाएगी कि इस बार प्रश्नों की संख्या कितनी पूछी जानी है। तो सिलेबस में देखा जाए सिलेबस जो है सबका एक ही होता है, चाहे आरओ, आरओ, एपीएस सबका सिलेबस जो है कंप्यूटेशन सबका एक ही होता है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या आगे पीछे रहती है। इसमें जो है आरओ, आरओ का जो सिलेबस में इसमें जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटिक, इकोनॉमी एंड कल्चर से प्रश्न पूछा जाएगा, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से प्रश्न पूछा जाएगा, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन भारत के संदर्भ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से प्रश्न आएगा, करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेड उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपके ग्रेजुएशन लेवल का स्तर रहेगा और इसके बाद कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबका जो सिलेबस वो सेम ही रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन कम और ज़्यादा रहेंगे। जैसे आरओ, आरओ में 200 प्रश्न रहेगा रिटन और इसके बाद 50 मार्क्स की टाइपिंग। तो टोटल जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वह आपका 250 मार्क्स पे आएगा। तो जो लोग भी आरओ, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो टारगेट होना चाहिए, आप लोग टारगेट 160 प्लस आप लोग रिटन में मार्क्स लाने का प्रयास करिए और जितने भी 48-49 मार्क्स आपके अगर टाइपिंग में आते हैं, तो आपको फाइनल चांसेस जो है आपके हो जाएँगे। तो ओवरऑल जो है 210 से ज़्यादा आप टारगेट लेकर चलेंगे, तो आपके फाइनल के चांस ज़्यादा हो जाएँगे और इस बार भर्ती भी है आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बाकी जो लोग भी पीएस, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएस में आप लोग जानते हैं कि पीएस में 150 प्रश्न पिछली बार पूछा गया था 2021 वाले में और इस बार पहली बार पीएस की भर्ती आ रही है, जो 5400 पे स्केल की जो एसडीएम की सैलरी होती है, वह एक ही पेपर और स्किल पेपर पास करके जो है आप 5400 पे स्केल पर आप पहुँच सकते हैं और ये हाई कोर्ट में ही सिर्फ पॉसिबल है। 4800 पे स्केल की जो आरओ की भर्ती है, आप जानिए पूरे इंडिया में एक पेपर पे आपको 4800 पे स्केल गैजेटेड ऑफिसर बनाए, वह सिर्फ हाई कोर्ट ही है। तो जो लोग भी लगे हैं, वो लोग अपनी तैयारी को बेहतर किए रहें और जल्दी ही आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, तो हाई कोर्ट में सब में जो क्वालिफ़िकेशन है, आरओ, आरओ, एपीएस में इन सब में जो है ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी आपका होना चाहिए और ट्रिपल सी का समकक्ष भी आपका माना जाएगा। हर बार ट्रिपल सी लिया गया, इस बार भी ट्रिपल सी ही लिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी
और 21 वर्ष न्यूनतम और 35 वर्ष जो है अधिकतम उम्र सीमा होनी चाहिए। बाकी जो लोग आरक्षण में आते हैं उनका आरक्षण उम्र सीमा में मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग जानते हैं इनमें 50 मार्क्स के जो है आपको टाइपिंग भी करनी होती है और यह 500 वर्ड आपको टाइप करना होता है और मिनिमम आपकी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको आनी ही चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर जो है सबका सिलेबस दिया गया, सिलेबस सबका एक ही है और 200 एमसीक्यू मार्क्स आते हैं और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 200 मार्क्स के 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है और इसके बाद जो है टाइपिंग की जाए, टाइपिंग सिर्फ अंग्रेजी में करनी होती है आर को। सिर्फ टाइपिंग जो होती है उसके लिए 50 मार्क्स का समय दिया जाता है। 50 मार्क्स का जो है पूरा पेपर होता है टाइपिंग का और इसके लिए आपको जो है 2 घंटे का समय दिया, सॉरी 20 मिनट का समय दिया जाता है। टाइपिंग आपको 50 मार्क्स की होती है और इसके लिए आपको जो है 20 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर जो रिटर्न होता है उसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें जो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और टाइपिंग में जो है आपको 25 वर्ड पर मिनट जो है न्यूनतम स्पीड आपकी आनी चाहिए और 25 मार्क्स जो है लाना कंपलसरी भी है सबके लिए। तो यह जो है ऑफिशियल जो सिलेबस उसको हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी? तो यहाँ पर कट ऑफ 2021 का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 2021 का जो आर जो कट ऑफ है वह जो है मिनिमम एनटीए ने पेपर कराया था तो एनटीए स्कोर जारी किया था, मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटाइल एनटीए स्कोर को। तो हमें सिलेक्शन देखने के सिर्फ मिनिमम देखना होता है। तो यहाँ पर देखिए एआरओ की कट ऑफ है, कंप्यूटर असिस्टेंट कट ऑफ है। यहाँ देखिए यहाँ पर एआरओ कट ऑफ है, फिर इसके नीचे कंप्यूटर असिस्टेंट कट ऑफ है, फिर आरओ कट ऑफ है। जैसे ओबीसी की जो है 98.45 समथिंग गई है। ओबीसी एक सर्विसमैन की 17.37 गई। ओबीसी जो है 13.81 गई है। इसी प्रकार से ओबीसी पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो है 89 कुछ गई है। ओबीसी वुमेन की जो है 96.98 गई है। तो यहाँ पर जो है हर वर्ग की अलग अलग कट ऑफ जाती है। इसी प्रकार से एआरओ देखी जाए, यहाँ ऊपर से एआरओ है। कंप्यूटर सिस्टम में देख लीजिए, कंप्यूटर सिस्टम में ओबीसी जो कट ऑफ गई 215.7 गई है। फिर इसके बाद एससी जो कट ऑफ गई 207 गई है। इसी प्रकार से आरओ की बात की जाए, आरओ ओबीसी जो कट ऑफ गई 99.39 एनटीए स्कोर गया है। यह जो स्कोर है यह एनटीए स्कोर जारी किया था अपने अपने अनुसार जो है बनाया था, जिसके टाइपिंग और रिटन में जो मार्क्स थे उस प्रकार से एनटीए स्कोर जारी किया था, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अनरिजर्व की जो गई थी 99.77% पर जो है यह गई थी एनटीए स्कोर के माध्यम से, जिसे आप इस प्रकार देख सकते हैं। और जिन्होंने पेपर दिया होगा वो समझते होंगे किस प्रकार से ये चीज़ें हुई थी। आपका पेपर पहले होगा, फिर टाइपिंग आपकी बाद में होती है और आरओ वाले टाइपिंग सिर्फ आपको इंग्लिश ही देनी है। 20 मिनट की टाइपिंग होगी, 50 मार्क्स दिए जाए, टोटल जो है 250 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा और फाइनल सिलेक्शन आपका उसी अनुपात में देखा जाएगा। टारगेट आप 210 से ज़्यादा का रखिए, जिससे फाइनल सिलेक्शन में आपको कोई समस्या ना होने पाए। इसके अलावा हम लोग 2021 में जो भर्ती आई थी एपीएस की, उसको हम लोग देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की इंग्लिश की जो पोस्ट आई थी उसमें जो कट ऑफ गई थी ओबीसी की 332.99 मिनिमम गई थी, मैक्सिमम आपको 334.55 गई थी। इसी प्रकार से ओबीसी वुमेन की जो है 323.25 गई थी। एससी की 255.25 गई थी। एससी की जो है वुमेन की 295 गई थी। अनरिजर्व की 335.55 गई, सबसे अधिक जो है अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी। अब हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में ओबीसी की 307 गई थी, अनरिजर्व की 320 गई थी, अनरिजर्व वुमेन की 294 गई थी। यह जो है एपीएस की कट ऑफ है। एपीएस में आप लोग जानते हैं कि इसमें प्रक्रिया थोड़ी सी बदली हुई है। पहले आपका रिटन पेपर होगा, यह पिछले 2021 में ऑनलाइन हुआ था, जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। फिर आपका 50 मार्क्स का फॉर्मेटिंग हुआ था, फिर 50 मार्क्स का जो आपका एक स्टेनो आपको स्किल दिया रहेगा जिससे आपको देखकर टाइप करना होगा। फिर आपका 150 मार्क्स का जो है बाद में स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो टोटल जो है तो फाइनल जो रिजल्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो रिजल्ट है ये टोटल 400 मार्क्स में यह फाइनल रिजल्ट है। 400 मार्क्स में जो है लगभग 330 के आसपास जो है कट ऑफ देखने को मिल रही है। यहाँ पर 330 340 जैसे भी एक प्रकार से फाइनल सिलेक्शन हुआ लोगों का। तो ये जो कट ऑफ है 400 मार्क्स में है। 150 मार्क्स का रिटर्न आपका, 50 मार्क्स का टाइपिंग और जो टाइपिंग जो फॉर्मेटिंग ग्रुप में होगी, और 50 मार्क्स का जो आपका उसी दिन इस छोटा सा स्टेनो में लिखा हुआ रहेगा जिससे आपको हिंदी में टाइप करना होगा। और फिर अलग से जो है रिजल्ट आएगा, फिर आपका 150 मार्क्स का जो है स्किल टेस्ट होगा। ये टोटल जो है 400 मार्क्स में ये फाइनल रिजल्ट आएगा। आरओ का 250 मार्क्स में फाइनल रिजल्ट आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस का पेड कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो पेड ग्रुप है हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा।
ऑफिशियल सिलेबस लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार जो है हिसाब से सिलेक्शन तैयारी, डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी, एग्जाम टेस्ट सीरीज दी जाएगी, हाई जो है सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। इसमें पार्ट 1 जो आपका 200 मार्क्स का होगा, उसकी जो कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। सिलेबस के 80 दिन डे वाइज जो है नोट्स आपको दिया जाएगा। ऑफिशियल एग्जाम नोटिफिकेशन आने के जो है पश्चात स्टडी मटेरियल जो है प्रीपोन किया जा सकता है। जैसा आपकी पेपर डेट रहेगी उस हिसाब से जो है यह शेड्यूल किया जाएगा। पहला जो कोर्स है हमारा फुल पेड ग्रुप, जो डाउट क्लियरेंस आपको मिलेगा, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें जो है लेटेस्ट एंट्रेंस पैटर्न के अनुसार जो है सब कुछ आपको कराया जाएगा। इसमें साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चर वगैरह जो भी इसके टॉपिक्स हैं सब कुछ आपको दिया जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो मटेरियल और वीडियो दिए जाएंगे। इसमें टोटल 22 टेस्ट दिए जाए, जिसमें 10 आपका फुल एंड टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे, और 20 सेक्शन वाइज टेस्ट होगा जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे। और इसके जोड़ने के बाद आपको कहीं और कुछ पढ़ना नहीं है, ना कुछ आपको लेना है, सब कुछ आपको जो ग्रुप पे उपलब्ध कराया जाएगा, जो आपको 200 मार्क्स के लिए पर्याप्त रहेगा। ये 80 डेज वाइज जो है क्लासेस नोट कंपाइल होने के बाद सब्जेक्ट वाइज जो है नोट्स आपको एक साथ दे दिए जाएंगे। दूसरा ग्रुप जो है डाउट क्लियरेंस आपको नहीं दिया, जिसकी फीस 3000 रुपये है, उसमें जो सब कुछ दिया जाएगा, जो 4000 वाला ग्रुप है, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है, इसमें नो टेस्ट नो डाउट क्लियरेंस, इसमें जो फीस है वो आपकी 2200 रुपये है। इस ग्रुप में कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ना तो आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज ग्रुप, इसकी फीस 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट होंगे जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे, जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 22 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये इसकी फीस 700 रुपये, इसमें मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर आपने 2200, 3000, 4000 में कोई ग्रुप लिया है तो यह ग्रुप आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 75238644559696069066 ये 3 दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है इस बैच से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, और यह बैच ज्वाइन करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए, ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए।